डालो, आप वोट डालो। लाओ लश्कर के साथ मतदान करने आई वसुंधरा राजे ने कहा कि उन्हें राज्य से 25 की 25 सीटें जीतने की उम्मीद है। राजस्थान की दूसरी अहम तस्वीर है बाड़मेर की, जहां बीजेपी से निकाले गए वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह वोट डालने आए हैं। जसवंत सिंह के लिए यह चुनाव मान मर्यादा का है और जनता इस बात से रुष्ट है कि बीजेपी ने अपने वरिष्ठ नेता की इतनी अनदेखी की है। राजस्थान के जयपुर से तीसरी तस्वीर है ओलंपिक पदक विजेता बीजेपी उम्मीदवार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे। वहीं अजमेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट ने मतदान का लिया जायजा। दूसरी बार अजमेर से चुनाव लड़ाए हैं सचिन ने उम्मीद जताई कि लोग बीजेपी के प्रचार के बावजूद कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे। बिहार की 7 सीटों पर हो रहे मतदान में आज कई दिग्गजों ने वोट डाले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर लोकसभा सीट से मतदान किया और उम्मीद जताई कि बिहार की जनता जेडीयू का साथ देगी। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पत्नी राबड़ी देवी के साथ मतदान किया। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा यादव वोट डालने आई। उनके अलावा भाई तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने भी वोट डाला। आरजेडी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रामकृपाल यादव ने भी वोटिंग की। पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से मतदान के बाद उन्होंने जीत का भरोसा जताया। बिहार की 7 लोकसभा सीट के लिए हो रहे मतदान में धीरे धीरे भीड़ जुट रही है। लोग सुबह से ही घरों से निकलकर मतदान के लिए कतार में दिख रहे हैं। बीजेपी नेता सीपी ठाकुर ने भी मतदान किया। मतदान के बाद बोले, देश में मोदी की हवा नहीं आंधी बह रही है। ऐसी आंधी में कोई विरोधी नहीं ठहरेगा। परिवार समेत मतदान करने पहुंचे बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में वोटिंग के बाद कहा कि जेपी आंदोलन के बाद युवाओं में पहली बार बदलाव की ऐसी चाह दिख रही है।
बिहार के जहानाबाद और मुंगेर जैसे संवेदनशील इलाकों में वोटिंग के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद, चप्पे चप्पे पर पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात। उत्तर प्रदेश की 11 सीटों के लिए हो रही वोटिंग में दोपहर से पहले तक ठीक ठाक मतदान। यूपी की रामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार नूरबानो ने किया मतदान के बाद जताया जीत का भरोसा। यूपी के ही पीलीभीत चुनाव क्षेत्र में सुबह से ही वोटरों का दिख रहा है ठीक ठाक उत्साह। सभी पोलिंग बूथों पर मतदान के लिए आए लोगों की कतार। पीलीभीत से मेनका गांधी लड़ रही हैं चुनाव। बेटे वरुण गांधी ने सुल्तानपुर से भरा है चुनावी पर्चा। बरेली से बीजेपी के संतोष गंगवार ने किया मतदान के बाद जताया जीत का भरोसा। महाराष्ट्र की 19 सीटों पर हो रहे मतदान में जनता के साथ दिग्गजों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने किया मतदान के बाद बोले महाराष्ट्र में नहीं है मोदी लहर, कांग्रेस एनसीपी की ही चुनेगी जनता। नांदेड़ लोकसभा सीट से अशोक चौहान ने किया मतदान। आदर्श घोटाले में नाम आने के बाद भी टिकट मिलने पर विपक्ष ने जताया था विरोध। पुणे से बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने किया मतदान। वोटिंग के बाद जावड़ेकर ने कहा जनता जोश के साथ मतदान कर रही है, बीजेपी को मिलेगा पूर्ण बहुमत। बारामती से अजीत पवार ने भी डाला वोट। एनसीपी को भरोसा लोकसभा में दोबारा होगी जीत। मध्य प्रदेश में 11:30 बजे तक पड़े 23% वोट। भोपाल में 25%, ग्वालियर में 15% और राजगढ़ में 19% मतदान। साढ़े 11 बजे तक गुना में 21%, मुरैना में 15% और भिंड में 13% हुआ मतदान। राजधानी भोपाल में भी दिख रहे मतदान के रंग। दिन चढ़ने के साथ ही लगी हुई लोगों की कतार। शिवपुरी से वोटिंग करने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जताया जीत का भरोसा। बोले साफ सुथरी छवि और मेहनत लाएगी रंग।
ग्वालियर लोकसभा सीट पर भी जारी वोटिंग को लेकर लोगों में दिख रहा है उत्साह। कर्नाटक की 28 सीटों पर हो रहा है मतदान, कई दिग्गजों में की वोटिंग। गुलबर्गा में वोटिंग के लिए सुबह से लगी कतार, रेल मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी डाला वोट। बेंगलुरु दक्षिण कांग्रेस के उम्मीदवार नंदन नीलेकनी ने डाला वोट, मतदान के बाद जीत का जताया भरोसा। नंदन नीलेकनी के खिलाफ मैदान में हैं बीजेपी के अनंत कुमार। नंदन नीलेकनी को अपनी साफ सुथरी छवि का भरोसा, अनंत कुमार को अनुभव से जीत की उम्मीद। कर्नाटक के ही चिकवालापुर से वोट डालने आए कांग्रेसी नेता वीरप्पा मोइली। शिमोगा से येदियुरप्पा ने किया मतदान। कॉमनवेल्थ घोटाले के आरोपी सुरेश कलमाड़ी ने भी किया मतदान। कलमाड़ी ने पुणे में डाला वोट। पुणे से निर्दलीय उम्मीदवार हैं सुरेश कलमाड़ी। कलमाड़ी ने कहा, देश में नहीं है मोदी की लहर, फिर सत्ता में आएगी कांग्रेस। कहा, टिकट नहीं मिलने से कांग्रेस से नहीं हूं खफा। इस बार भी जीतेंगे। बता रहे कुछ अंदरूनी कला इसकी वजह से कांग्रेस का पक्ष थोड़ा कमजोर नहीं है, मुझे नहीं लगा। यूपी के शाहजहांपुर में परिवार समेत मतदान करने पहुंचे मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री जितिन प्रसाद। कांग्रेस ने लखीमपुर के धौराहरा से जितिन प्रसाद को बनाया है उम्मीदवार। जितिन प्रसाद ने मतदान के बाद किया दावा, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी कांग्रेस। भविष्य का वो सभी चीजों पर जिस पे कांग्रेस पार्टी यकीन करती है, हमारा नेतृत्व लगा है। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 1 बजे तक 62% मतदान। जलपाईगुड़ी में भी अभी तक 60% पड़ा वोट। पश्चिम बंगाल में सुबह से ही वोटरों में दिख रहा उत्साह। पोलिंग स्टेशन के बाहर दिख रही लंबी लंबी कतार। दार्जिलिंग में भी भारी मतदान की खबर। दोपहर तक करीब 60% वोटिंग। बंगाल के कूच विहार में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता और पोल एजेंट में झड़प। टीएमसी समर्थकों ने की पोल एजेंट की पिटाई। बंगाल के मुकाबले बिहार में वोटिंग की रफ्तार धीमी। दोपहर तक मात्र 35% के करीब मतदान। उड़ीसा में भी दोपहर तक 42% मतदान। बड़ी तादाद में वोटिंग के लिए घरों से निकले लोग। भोपाल में रामदेव को एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने रोका। मोदी के प्रचार सीडी की लॉन्चिंग के लिए पहुंचे थे रामदेव।
भोपाल में जिला निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने रामदेव के सामने रखी शर्त, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की शर्त पर शहर में घुसने दिया। रामदेव ने कहा, आचार संहिता का करता हूं सम्मान, जनता से बड़ी तादाद में मतदान की अपील की। मोदी की प्रचार सीडी तैयार की है फिल्म डायरेक्टर राजकुमार संतोषी ने। सीडी का नाम नरों में इंद्र नरेंद्र।